दोस्तों, दुनिया के हर एक धर्म में बुरे कर्मों के लिए दंड का प्रावधान होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अगर आपने पाप किया है तो उसके लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इसका एक उदाहरण है जनक नंदिनी माता सीता। कहते हैं कि माता सीता अपनी बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे के एक पेड़ में तोते का एक जोड़ा बैठा था, जो आपस में भगवान राम और माता सीता के विवाह के बारे में बात कर रहे थे, जिसे सुनकर माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया। माता सीता पेड़ के नीचे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। तोती यह बोल रही थी, इस संसार में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा और उनका विवाह सर्वगुण संपन्न जनक नंदिनी माता सीता के साथ होगा। इस बात को सुनकर माता सीता की उत्सुकता और बढ़ गई और माता सीता ने तोते के जोड़े को पकड़ लिया और उनसे राम और सीता के बारे में पूछने लगी कि तुम्हें यह सब कहां से पता चला। तब तोते ने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और हमने ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी। माता सीता ने श्री राम के बारे में और भी बातें जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए तोते से कहा, मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे राम के बारे में मुझे बताती रहो। यह सुनकर तोते ने कहा, हे सीते, हम आपके साथ महल में नहीं रह सकते क्योंकि हम पक्षी हैं, हमें खुले आसमान में रहना पसंद है। यह सुनने के बावजूद माता सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम मेरे पास रहोगे। इस पर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोता माता सीता के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन माता सीता ने उसकी एक ना सुनी और दोनों को अपने महल में रखवा दिया। इस पर तोती को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुम मुझे मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, ठीक उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसा कहकर उस तोती ने अपना प्राण वहीं पर त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी तोती के श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में भगवान श्री राम से दूर रहने का वियोग सहना पड़ा।